तो इस वीडियो में सिंपली हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो इंग्लिश पेपर है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले जब आप देखोगे जो मार्किंग स्कीम है आपकी और वेटेज जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। जो आपका सबसे पहला पार्ट होता है पेपर में वो होता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, जिसमें आपको एक तो अनसीन पैसेज होती है। ये पैसेज आपको फ्रॉम ये आपको प्रोज़ सेक्शन से भी मिल सकती है और ये पोएट्री के सेक्शन से भी आपको मिल सकती है। आराम से इसको आप देखकर आराम से मतलब पढ़ के इसको इससे आपको या तो नोट मेकिंग भी करनी होती है और समराइज़ भी करना होता है और लास्ट पे इसको टाइटल भी देना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कुछ स्पेसिफिक नोट्स निकालने होते हैं इस पूरे कम्प्रहेंशन से और साथ में जब आप ये पढ़ते हो ये कम्प्रहेंशन, देन आफ्टर आपको इसको समराइज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू लाइक जो टॉपिक आपका गिवन होता है उसको आपको अपने वर्ड्स में वहाँ पे समरी लिखनी होती है और लास्ट पे समरी लिख के जो आपको इसका आउटकम निकलता है जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसका जो होता है टाइटल भी देना पड़ता है। तो टाइटल जब आप दोगे इसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसी तरीके से नोट मेकिंग के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे और साथ में जब आप समरी लिखते हो लास्ट में समराइजिंग के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। टोटल में अगर आप देखोगे इस चीज़ को आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद आपको वन अनसीन प्रोज़ जो होती है, प्रोज़ से आपको एक पैसेज आती है और पैसेज में आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड लाइक ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेगी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलेगी और साथ में ट्रू एंड फॉल्स भी देखने को मिलेगा। एंड जब आप आराम से इस पैसेज को पढ़ोगे, उससे आपको फिर लास्ट पे इन 10 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और 10 क्वेश्चंस आपके अगर सही होंगे तो आपको वहाँ पे इसके भी 10 मार्क्स मिलते हैं। टोटल में आपको इस सेक्शन के यहाँ पे 20 मार्क्स मिलते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन वाले पार्ट का। इसके बाद होता है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का। जब आप राइटिंग स्किल देखोगे, ग्रामर देखोगे, इसके जो इसमें जो आपके ये जो सेक्शंस हैं इसमें देखेंगे हम किसमें कितने मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब आप देखोगे आपको राइटिंग स्किल के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स मिलते हैं। दैट मीन्स कम्प्रहेंशन एंड राइटिंग स्किल अगर आपका सही हो गया, आपको अगर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सही से आता है तो आप अराउंड 50 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। तो आपका पेपर इसी चीज़ से यहाँ पे पास होने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आराम से आप देखोगे जो ये 30 मार्क्स हैं इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट होगा, सबसे पहले या तो आपको नोट्स लिखनी होगी, पोस्टर बनाना होगा या एडवर्टीज़मेंट बनानी होगी और एडवर्टीज़मेंट 30 से लेकर 50 वर्ड्स की होती है या जो ये पोस्टर होता है ये भी 30 से लेकर 50 वर्ड्स का होता है एंड नोट्स भी आपको 30 से लेकर 50 वर्ड्स की हो होती है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या एक चीज़ याद रखनी होती है कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और इस चीज़ को आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जब आप देखोगे आपको लेटर लिखनी होती है और वो जो लेटर हैं वो आपको या तो फॉर्मल लिखनी होगी या तो इनफॉर्मल लिखनी होगी। जब आप फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर जो भी होगी इसके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं और लेटर को यहाँ पे सिंपली जब आप एक अच्छे फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको सबसे पहले एड्रेस का 1 मार्क्स मिलता है, सॉलिटेशन जो आपका होता है उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है, बॉडी के 3 मार्क्स मिलते हैं, इसी तरीके से क्लोजिंग के 1 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अगर आपको लेटर लिखनी भी नहीं आती है फिर भी आप लेटर में 3 मार्क्स फॉर्मेट देकर ला सकते हो। एक तो एड्रेस का 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स जो आपको लिखते हैं डियर सर मैडम जो भी आपको लाइक अगर इनफॉर्मल है तो वैसे वर्ड्स, अगर फॉर्मल है तो डियर सर मैम व्हाटएवर जो होगा वो यूज़ करके आप 1 मार्क्स ला सकते हो और लास्ट पे जो क्लोजिंग होती है क्लोजिंग से भी आप 1 मार्क्स ला सकते हो। तो आराम से आप अगर आपको लेटर लिखनी भी नहीं आती फिर भी आप इसमें 3 मार्क्स ला सकते हो। ये हो गए और अगर आप बॉडी में थोड़ा ही लिखोगे उसके आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो टोटल में आप लेटर के 4 मार्क्स ला सकते हो विदाउट लाइक अगर आपको ये लेटर लिखनी भी नहीं आती है। इसके बाद आप देखोगे एक क्वेश्चन जो है आपको या तो पर्सनल ईमेल लिखनी होगी
एक फ्रेंड को या रिलेटिव को, इसको आपको 4 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। और जब आप देखोगे ये ईमेल का फॉर्मेट, आप आराम से अपने फ़ोन में जीमेल ओपन करके देखोगे कि आप कैसे ईमेल या जीमेल में अपना ईमेल लिख सकते हो। इसके आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं। टोटल में अभी तक आप देखोगे हमने 14 मार्क्स राइटिंग सेक्शन में देखे। इसके बाद जो आपको ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में जब हम देखेंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट, पर्सनल नरेटिव, डिबेट राइटिंग, इसके आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से देखोगे ये 8 मार्क्स जो है ये ग्रामर पोर्शन से है। इसके बाद है एक पैसेज आएगी 100 से लेकर 150 वर्ड्स की, जिसमें आपको एरर फाइंड करना होगा, करेक्शन करनी होगी, लाइक डिटरमिनर्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूटिलाइजेशन करके आप आराम से उसमें भी आपको 8 मार्क्स लाने हैं। लाइक वो जो होता है उसमें आपको देखना होगा कि अगर आपका टेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या हो रहा है, इसी तरीके से टेंसेस का क्या फॉर्मेट है, आपका जो ये पैसेज इसमें सारा फ्यूचर में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है। तो आराम से आप देखोगे इसके भी आपको 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और इसको करने के लिए आपको मैं एक बेस्ट सजेशन दूंगा यहाँ पे, अगर आपको राइटिंग स्किल को सही करना है, आप लास्ट 3 साल के पेपर्स को आराम से सॉल्व करो, उनका राइटिंग स्किल सॉल्व करो और कंप्रहेंशन सॉल्व करो, और अकॉर्डिंगली अपनी जो ये है इस पे कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई करो, आराम से ये चीज़ करो। और इससे आपको अराउंड उससे आपका जो अल्टीमेट है वो आपको 90 to 80% क्लियर हो जाएगा अल्टीमेटली ये सेक्शन। इसके बाद जब हम देखेंगे हमारा लिटरेचर जो है, जो बुक वाली पार्ट है, उससे आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। और 30 मार्क्स जो होते हैं वहाँ पे आप देखोगे उसमें भी आपको एक टेक्निक यूज़ करनी है, आराम से उससे आप लाइक उस चीज़ को करके आपको ज़्यादा उस पे अपना फ़ोकस नहीं देना है। उससे भी आप अराउंड इन 30 मार्क्स में से 20-25 मार्क्स आराम से ला सकते हो। जब आप सबसे पहले देखोगे जो वन पोएटिक पैसेज होगी, यानी पोइम से आपको दे के होगी, तो आराम से जो पोइम्स होते हैं उनको पढ़ना है, वहाँ से एक पैसेज दे के होगी, उसका मतलब आंसर, थीम, व्हाटएवर जो राइटर है वो भी लिखना है। और उसके 4 मार्क्स आपको होंगे जो आपको करने हैं। इसके बाद आपको 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से 2 करने हैं, जो कि पोएम्स में भी हो सकते हैं, प्रोज़ में भी हो सकते हैं, और उनका थीम वीम वो भी देखकर आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है, उसके 2 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल में 10 मार्क्स होते हैं इस वाले पार्ट के यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा आपका, उसमें आप देखोगे 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, जो हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उससे आपको पूछे जाएंगे प्रोज सेक्शन में। और उसमें आपको मतलब इंटरनल टेक्स्ट से भी जो आपके लास्ट पे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप 5 में से आपको 3 करने हैं, वो 9 मार्क्स होते हैं, आराम से 3-3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन के होते हैं। इसके बाद आप देखोगे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो आपको 2 में से एक करना है, जो कि स्नैपशॉट्स से आपको पूछा जाएगा। उसमें भी आपको थीम, स्टाइल, जो भी लाइक वो बोलते हैं लाइक कैरेक्टर स्केच, वैसा कुछ पूछा जाएगा, तो वो लिखना है आपको। इसके बाद आपको पूछा जाएगा, जब आप देखोगे तो सबसे पहले मतलब इसके बाद एंड पे जो क्वेश्चन होगा वो प्ले सेक्शन से होगा, यानी ड्रामा से होगा। तो आराम से उससे आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो अगर आप पोएम्स एंड ड्रामा को करोगे तो आप 15 मार्क्स को ला सकते हो यहाँ पे। और रह गए बाकी चैप्टर्स, उनमें से आप इम्पोर्टेंट जो भी पूछा गया है लास्ट 2-3 साल्स में वो आराम से करो, तो उससे आपका वो पोर्शन भी सही से हो जाएगा। अगर आपको हर एक चीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लाइक कंप्रहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो उस चीज़ पे, तो आप कमेंट में बोल दीजिए हमें। इसी तरीके से ये जो वीडियो है, अगर आपको राइटिंग स्किल्स के लिए भी चाहिए तो राइटिंग स्किल का भी आप बोल सकते हो, हम वैसे ही फॉर्मेट आपको दिखाएंगे आराम से हर एक चीज़ का। तो उससे क्या होगा, आपके जो शॉर्ट टाइम में कुछ लाइक 50 मार्क्स तक आप इंग्लिश में ला सकते हो। और ये 50 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अगर आपने इंग्लिश अभी पढ़ी भी नहीं है, अगर आपने बुक हाथ में उठाई भी नहीं है, स्टिल आप इस चीज़ को पास कर सकते हो यहाँ पे। बट
एक चीज़ होना चाहिए, आपको इंग्लिश में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइक इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए और लाइक लिखनी भी आनी चाहिए। तो उस चीज़ से आप आराम से यहाँ पे इंग्लिश बुक को लास्ट के साथ दिन में 50 से ज़्यादा 60 से लेकर 70 मार्क्स तक ला सकते हो। और कुछ भी चाहिए, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स का कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके आपको हर एक मटेरियल वहीं पे मिल जाएगा।